हाँ सर, तो थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएंगे मालिक? मैं शिव कुमार गौतम, जी। मुख्य कर निदान अधिकारी नगर निगम मथुरा वृंदावन। उत्तर प्रदेश जी जी सरकार से नगर निगम मथुरा के जी। आप इससे कर। पूर्व में गाजियाबाद में नियुक्त था। जी जी गाजियाबाद में आया, मुझे गाजियाबाद से मैं 2021 में आया यहाँ पे। जी 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 जब देखा मैंने यहाँ पे GIS सर्वे चल रहा था, जी। तो जब मैं आया था जब मात्र 8 बारों की संपत्तियों का वो हुआ सर्वे हो पाया था। 8। केवल 8 बार थे जब मैं आया था 2021 में। जी। और सर हमारे नगरायत महोदय आए थे 2021 मार्च में आए थे। मैं उसमें आया था, अप्रैल में आया था। जी 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 तो जब शासन की मंशा ये थी कि पूरे शहरों का असेसमेंट कराया जाए, जो प्रदेश में प्रदेश स्तर पर चल रहा किस है। लिए सर ये करा क्यों रहे हैं आप? कारण क्या है? इसलिए रहे हैं हमारा जो विकास कार्य होना है, विकास कार्य पूरी तरह से वित्तीय स्थिति हमारी खराब हो जाती है, नहीं कराते तो। अच्छा अच्छा, विकास कार्य के केवल लिए। विकास कार्य जब ही होगा जब हमारे पास पैसा है। नहीं तो जब संसाधन नहीं होगा तो हम विकास कार्य कहाँ से कराएंगे? तो हमारा मेन मोटिव ये है। इसके लिए तो आपको धन्यवाद है। और अमृत योजना के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है, स्मार्ट सिटी के अंदर की जा रही है। जी 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 जिसको PTMS बोला जाता है, प्रॉपर्टी जी। टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। जी जी उसके तहत शासन द्वारा ये निर्देशित किया गया है पूरे प्रदेश को जी, कि जी। आप अपने जो शहरों में जहाँ असेसमेंट नहीं हो रहा वहाँ असेसमेंट कराइए तो- और लोगों से सहयोग करके आप टैक्स लीजिए। तो ये जनता के लिए खुशखबरी है कि योगी सरकार में ये मथुरा जनपद का स्मार्ट सिटी के तहत आप लोगों के माध्यम, नगर निगम मथुरा के माध्यम से विकास होगा और वो उसका लाभ उठाएंगे। जी, जनता की पूरी खुशखबरी जी। है। और ये टैक्स नेट में लाना भी जनता के लिए खुशकिस्मती है। जी। और कुछ विसंगतियाँ उनको हम धीमे धीमे दूर करा रहे हैं। जो विसंगतियाँ भी हैं हल्की सी, कोई काम किया जाता है तो उसमें हल्की सी विसंगति आ जाती है। ये कर अचानक काफ़ी बढ़ गया है सर, इस बारे में थोड़ा सा जनता ये कह रही है कि साहब पहले नगर पालिका में इतना टैक्स नहीं था, अब इन्होंने नगर निगम का क्या रेशियो कर दिया, मकान तो हमारे वही हैं, निगम तो उनका बना है और हमारा टैक्स कई गुना बढ़ गया है। तो इस बारे में सर आप जनता के लिए कुछ थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? ये टैक्स क्या होता था नगर पालिका में, रेंटल वैल्यू के आधार पर टैक्स असेसमेंट होता था। जी 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 किसी मकान की मकानियत मान ली भाई 500 रुपये महीने उठ सकता है मकान। जी जी तो जी 12 पंजे 60, 6,000 रुपये इसकी ERV होगी, टैक्स लग गया 500-600 रुपये। जी 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 अब क्या है, हमारी जो दरें हैं हमारी साइकिल रेट के आधार पर दरें नियुक्त की गई हैं। जी और जी दरें जो की गई हैं ये अच्छी और बहुत ही सामाजिक किया गया है। जी इन दरों को आगरा और अलीगढ़ और फिरोजाबाद से इनको कंपेरिजन किया गया है और माननीय सदन द्वारा इसका निस्तारण किया गया है। जी 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 जी। ठीक है सर, मगर ये है कि नगर पालिका की अपेक्षा कितने प्रतिशत ये नगर निगम का टैक्स बढ़ा है? परसेंटेज में क्या अंतर है? जैसे कोई एक रुपए का दे रहा है या 100 रुपए का पूर्व में दे रहा है टैक्स, तो अब उसको कितने रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है? जो गलत टैक्सेशन हुआ है नगर पालिका के टाइम में, मुझे नहीं बोलना चाहिए। टैक्सेशन जो ईमानदारी से होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। किन्हीं कारणवश मैं नहीं कुछ अंदर नहीं जाना चाहता और जी, न जी, उसकी तह में जाना चाहता। जी, जी, जी। टैक्स लगना चाहिए 5,000, हाँ लेकिन टैक्स लगा दिए 500 रुपये। हाँ हाँ। अब टैक्स उसी हिसाब से टैक्स प्रपोर्शन बढ़ रहा है। तो यानी कि आप सुधार कर रहे हम हैं? लोग सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें नगरायुक्त जी का जी, और जी। हमारे मेयर साहब का, महापौर जी का और माननीय जितने सदन है, हाँ। सदन का विशेष सहयोग मिल रहा है तो हमको। सर इस बात के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मतलब ऐसा है कि कर प्रणाली में सुधार हो रहा है, तो आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग जो दिक्कत आ रही है उसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं उसका। जी, और जी, निस्तारण किया जा रहा है उसका। सर ये मथुरा नगर निगम में लाखों मतलब ऐसा है कि यहाँ पे लोगों को ये टैक्स के सर्वे के कागज बांट दिए गए हैं, नोटिस जिन्हें बोलते हैं, परंतु यहाँ पे इतना पर्याप्त संसाधन नहीं है, कर्मचारी इतनी मात्रा में हैं कहाँ का मतलब ऐसा है कि हर एक की सुनवाई करके जल्दी जल्दी निस्तारण हो जाए। तो क्या मतलब ये सुनवाई की प्रक्रिया 1-1.5 साल तक चलेगी? ऐसा सुनवाई की प्रक्रिया टाइम तो लगता ही है। जी। जहाँ प्रश्न आपको बताया कि स्टाफ कम है, इसके लिए प्राइवेट एजेंसी को सौंपा गया है काम। जी, जी। प्राइवेट एजेंसी सर्वे कर रही है। हाँ। सर्वे के उपरांत 213 धारा 213 के अंतर्गत हम लोग नोटिस वितरण कर रहे हैं। जी जी नोटिस वितरण करने के बाद जी। कुछ लोग आपत्ति दे रहे हैं। जी 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 तो आपत्ति जो है मैंने जो पता लगाया है, जी। जो उसका वो किया गया एनालिसिस, हाँ। जैसे हमारी 1,35,000 के आसपास नोटिस वितरण हुआ है। जी जी जी। आपत्ति आई है 7,000 लोग। 5% से कम है आपत्तियाँ। अच्छा 5%? 5% के कम आपत्तियाँ जी, हैं। जी। उसके बावजूद हम एक आपत्ति और ले रहे हैं लोगों से, जिनको बाई तरह नोटिस नहीं मिल पा रहे हैं, उनको नोटिस लेके आपत्ति दें। जी जी उसका हमने पेपर में गजट करा दिया है, परसों करा दिया है। जी 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 ठीक है। जी हमारा केवल इंटेंशन ये है पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ टैक्सेशन किया जाए, पब्लिक को सुविधा दी जाए। और पब्लिक जब भी सुविधा देगी हम लोग टैक्स लेंगे पब्लिक से। अच्छी बात है सर, आपके प्रयास सराहनीय है।
परंतु सर ऐसा है किसी का 50 वर्ग गज में 200 वर्ग गज दिखा दिया है, ज़्यादा दिखा दिया है, वर्ग फीट ज़्यादा बने हुए दिखा दिए हैं, तो मतलब ऐसा है कि लोग बाग के इतना बन नहीं सकता है। क्या वाकई में टैक्स कम हो भी रहे हैं आपत्ति सुनने के बाद में, या आप अपनी मनमानी पर हैं कि सब हम ये टैक्स घटाएंगे नहीं? मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको श्रीमान जी, जिन जिन की सुनवाई हमने की है, एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ और सभी लोगों से फोन से बात कीजिए कि आप वो हियरिंग से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। तो वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हैं और आप, मैं ही नहीं, आपका सफल प्रयास है। मैं ही नहीं, मेरे कहने कर्णधाधिकारी हैं रामेश्वर दयाल जी हैं, जी जी, टैक्समैन उमेश सिंह जी हैं और एक हमारे हरिकिशन जी हैं। नहीं जब आप इतने पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, जी जी, निष्पक्षता के साथ, जी जी, नगरायुक्त महोदय के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं और शासन ने जो लक्ष्य दिया उसकी हम लोग पूरी तरह से तैयारी करके। जी 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 जी, एक अंतिम प्रश्न। जी सर बताएं। चूँकि आप सफलतम प्रयास कर रहे हैं और इस बात को खुद कह रहे हैं कि साहब हम लिस्ट देते हैं कि लोग बाग संतुष्ट हैं, तो आपकी बात में दम है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी सराहना की जाती है, जिनकी सुनवाई की जा चुकी है। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, आपके काम में कोई कमी नहीं है जी सर। विगत समय में देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी एक मुहिम चला रहे हैं कि सरकारी ज़मीनों पर और ये जैसे PWD है, नगर निगम है और मतलब ऐसा नहर विभाग की भूमि है, ऐसे सरकारी विभागों की भूमि पर कुछ लोगों ने मकान बना लिए हैं और योगी जी के बुलडोजर ने ऐसे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हैं और कई मतलब ऐसा है अतिक्रमण राम राज्य, मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छी सरकार है योगी जी की सरकार जी। तो ये जो मतलब ऐसा है कि एजेंसी आपके ये कागज नोटिस सर्वे के बांट रही है, तो कहीं अगर ऐसे टैग इन लोगों को पकड़ा दे बाई चांस गलती से, तो इसकी रोकथाम के लिए कि भाई ऐसा है ये तो टैक्स जमा करके और मजबूत हो जाएंगे, तो इनकी रोकथाम के लिए कि सरकारी भूमि पर बने हुए मकानों को ऐसे कागज न मिलें और मिल भी जाएं तो उन्हें निष्फल करें, इसके लिए क्या प्रयास आपने किया है? जिस समय सर्वे चल रहा था तो हम लोगों ने इनको क्लियर कह दिया था कोई ऐसे मकान पर आप करारोपण नहीं करेंगे, कोई टैक्स नोटिस नहीं देंगे जो इलीगली बने हुए हैं, यानी अनधिकृत रूप से बने हुए हैं, सरकारी जमीन बने हुए हैं, जी जी, नजूर पे बने हुए हैं। जी जी जी। लेकिन एक आप मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, नोटिस में क्लियर मेंशन है अगर बाई द टैक्स लग जाता है तो इससे स्वामित्व का निर्धारित नहीं होता है। हम टैक्स लेते हैं केवल कर वसूली के लिए लेते हैं, नहीं उसके आधार पर वो कोर्ट तो जा सकता है ना? कोर्ट नहीं जा सकते, हम लोग छूट करवा देंगे जैसे संज्ञान में आएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर नोटिस अगर कोई ऐसा संज्ञान आता है तुरंत हम नोटिस को कैंसिल कर देते हैं। जी जी। उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है, उसके क्लियर लिखा हुआ है और सब नकल भी मैं जारी करता हूँ या नकल जारी होती है, क्लियर लिखा होता है कि इस नकल का प्रयोग नगर निगम के विरुद्ध नहीं करेंगे। जी जी जी, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा। बिल्कुल, जो संबंधित अधिकारी हैं वो मुझे लिस्ट दें, जो संबंधित हमारे अधिकारी यहाँ पर सहायक नगरायुक्त महोदय हैं, यहाँ पे मित्तल जी हैं, DK सिंह साहब हैं और सभी अधिकारी हैं जो संबंधित अधिकारी हैं, मुझे लिस्ट दें कहाँ का सरकारी भूमि है। मेरी जानकारी नहीं भूमि कहाँ का सरकारी जमीन है, हाँ सही बात, वो मुझे लिस्ट दें, लिस्ट के अनुसार उसका परीक्षण कराएंगे, परीक्षण के उपरांत अगर ऐसा होता है हम देखते हैं। जी जी। तो आपके वाकई में सराहनीय प्रयास हैं, सफलतम प्रयास हैं और लोग बाग भी, जनता भी संतुष्ट है, इसके लिए हम आशीर्वाद है, माननीय सभी पत्रकार बंधुओं का आशीर्वाद है। जी जी। और मैं केवल मेरा ये बिहारी जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और 0% मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ बिहारी से कोई मुझसे गलत काम न हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और मेरा स्टाफ भी मैं सचेत करता हूँ अपने स्टाफ को। आप एक योगी सरकार के ईमानदार अधिकारी हैं, निष्ठावान रूप से कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक जी जी जी। पब्लिक सुबह में निकलता हूँ 5:30 बजे घर छोड़ देता हूँ, अच्छा, सफाई व्यवस्था देखता हूँ, अपने इंस्पेक्टर बुलाता हूँ और अपने सुपरवाइजर बुलाता हूँ जी। मुझे पब्लिक से कहना है आप सफाई व्यवस्था विषय ध्यान दीजिए, पूरा नगर निगम आपके साथ है, हर चीज़ को आप नगर निगम में बंटा लिए। घर के सामने पॉलीथिन पड़ा हुआ है तो आप पॉलीथिन को आप नगर निगम का अधिकारी वो आएगा, कर्मचारी जब उठाएगा, ऐसा मत कीजिए। और एक संदेश और है, टैक्स में आप सहयोग कीजिए, जो संपत्ति है जो आपको दिक्कत आ रही है उसमें आपत्ति दीजिए, टैक्स जमा कराइए जी और छूट का लाभ उठाइए। जी जी धन्यवाद। मेरा केवल संदेश है पब्लिक के लिए। नहीं, अच्छा संदेश जी। तो हम आपके साथ हैं, आप सबका साथ सबका विकास। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मथुरा नगर निगम के अधिकारी ही, मुख्य कार्य निर्धारण अधिकारी श्री शिव कुमार गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी मथुरा को सुंदर और मतलब ऐसा है कि स्मार्ट सिटी बनाने में लगे हुए हैं और आपके प्रयास भी सार्थक हैं, जनता की कहीं कोई शिकायत भी नहीं आ रही है। सभी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिकारी मेरे साथ हैं। ओके, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग